अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 15 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 14 क्लास तक नहीं किए हैं तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न शो हो रहा होगा कि मोको का अर्थ है। क्या है? मोको का अर्थ है। आपके पास नीचे में 4 ऑप्शन है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मोको का अर्थ है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उसका। क्या है? ऑप्शन ए उसका, ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन सी मुझको और ऑप्शन डी तुम्हारा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा? वो ऑप्शन सी आएगा, यानी कि मुझको। मोको का अर्थ है मुझको। ओके, ऑप्शन सी पे आप लोगों को टिक लगा देना है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है कि कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? क्या प्रश्न है? कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? ठीक है, आपके पास यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सगुण भक्ति धारा, ऑप्शन बी है निर्गुण भक्ति धारा और ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है किसी के नहीं। तो क्या आपका राइट आंसर आएगा? आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, यानी कि निर्गुण भक्ति धारा। क्या आएगा? निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर कि कबीर किस काल के कवि हैं? कबीर किस काल के कवि है? ठीक है, आपके पास यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आदि काल। क्या है? ऑप्शन ए आदि काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ठीक है, ऑप्शन सी रोती काल, ठीक है, ऑप्शन डी आधुनिक काल। आपके पास भी एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्न आएगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा, यहाँ पे ऊपर में प्रश्न लिखा रहेगा इसी तरीके से हिंदी में और नीचे में 4 ऑप्शन से रहेंगे। उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको टिक लगाना है। कहाँ पर टिक लगाना है? इस तरीके से, चाहे जो भी आपको राइट आंसर लगे उस पर इस तरीके से यहाँ पे टिक लगाना है। ठीक है, उसको कुछ भी करना नहीं है आपको। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम के तरीके से ही तैयार किया गया है। ठीक है, प्रश्न क्या है? कबीर किस काल के कवि हैं? तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि भक्ति काल। ओके, तो भक्ति काल पे हम टिक लगा लेते हैं। आप लोग भक्ति काल अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा आंसर के तौर पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आपकी स्क्रीन पे प्रश्न शो हो रहा है कि कागज का अर्थ है। क्या लिखा हुआ प्रश्न में कि कागज का अर्थ है, यानी कि कागज का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी कलम, ऑप्शन सी स्याही, ऑप्शन डी कागज। तो इसका जो प्रश्न है, इसका जो उत्तर है, ये आपको ही बताना होगा। ठीक प्यारे बच्चों, हम आपको बताएंगे नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। ठीक प्यारे बच्चों, एकदम आसान सा सिंपल सवाल है, इसका आपको बताना है। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम कमेंट सेक्शन चेक करेंगे, देखेंगे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो राइट आंसर दिए। ओके, आगे प्रश्न फिर है कि भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि हैं। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से है। ऑप्शन ए है गोपाल सिंह नेपाली। क्या है ऑप्शन? गोपाल सिंह नेपाली। ऑप्शन बी है अरुण कमल, ऑप्शन सी है बिहारी और ऑप्शन डी है कबीर दास। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा? भक्ति काल के कवि हैं ऑप्शन डी, यानी कि कबीर दास। ओके, एकदम इस पे आपको टिक लगा लेना है। भक्ति काल के कवि हैं कबीर दास। ठीक है, आपको रट्टा मार लेना इसी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से सवाल देखिए, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि मोको कहाँ ढूंढे। यहाँ पे एक ये कविता है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। क्या है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ठीक है, अब नीचे में लिखा हुआ कि प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है। ठीक प्यारे बच्चों, और आपके पास नीचे में 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है बिहारी के दोहे से। क्या है ऑप्शन? बिहारी के दोहे से। ऑप्शन बी है पीपल से। क्या है? पीपल से। ऑप्शन सी है कबीर के पद से। ऑप्शन डी है झांसी की रानी से। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, यानी कि कबीर के पद से। कबीर के पद से। ओके, तो इस सिंपली ऑप्शन सी को आपको टिक कर लेना है और इसे आपको आंसर के तौर पे उतार लेना। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए इसका आंसर मैं आपको बताया नहीं, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि क्या इसका राइट आंसर आएगा। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में या आंसर में आपको डाउट है तो सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों,
तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।